बोलिए शासनपति शरवण भगवान महावीर स्वामी की। चारित्र चूड़ामणि गुरुदेव श्री माया राम जी महाराज की। खद्दर धारिणी महान साध्वी श्री मथुरा देवी जी महाराज की। शासन मिला प्रभु का सौभाग्य है हमारा। शासन मिला प्रभु का सौभाग्य है हमारा। आराधना हो ऐसी नहीं जन्म ले दोबारा। आराधना हो ऐसी नहीं जन्म ले दोबारा। शासन मिला प्रभु का सौभाग्य है हमारा। शासन मिला प्रभु का सौभाग्य है हमारा। रिश्ते अनंत हमने हर जीव ने बनाए। रिश्ते अनंत हमने हर जीव ने बनाए। कोई जगह न ऐसी जहाँ पर न जन्म पाए। कोई जगह न ऐसी जहाँ पर न जन्म पाए। चारों गति भटकते नहीं पा सके किनारा। चारों गति भटकते नहीं पा सके किनारा। शासन मिला प्रभु का सौभाग्य है हमारा। शासन मिला प्रभु का सौभाग्य है हमारा। नर भव मिले थे पहले उपयोग कर न पाए। नर भव मिले थे पहले उपयोग कर न पाए। सम्यक्त्व में ही जीना वो भावना न लाए। सम्यक्त्व में ही जीना वो भावना न लाए। हर कीमती समय को अज्ञान में गुजारा। हर कीमती समय को अज्ञान में गुजारा। शासन मिला प्रभु सौभाग्य है हमारा। शासन मिला प्रभु का सौभाग्य है हमारा। और जी अभी हम संकल्प की कहानी। और जी अभी हम संकल्प की कहानी। प्रतिकूलता हो
राह चढ़ के, छोड़े प्रमाद सारा। संयम की राह चल के, छोड़े प्रमाद सारा। शासन मिला प्रभु का, सौभाग्य है हमारा। शासन मिला प्रभु का, सौभाग्य है हमारा। आराधना हो ऐसी, नहीं जन्म ले दोबारा। आराधना हो ऐसी, नहीं जन्म ले दोबारा। शासन मिला प्रभु का, सौभाग्य है हमारा। आज हम छठी गाथा को प्रारंभ करते हैं। से भूई पन्ने अणिये आचारी, ओहंकारे धीरे अनंत चक्षु। अणुतरंग तपाई सूर्येवा, वैरोए निंदेव तमंग पगासे। से भूई पन्ने अणिये आचारी, ओहंकारे धीरे अनंत चक्षु। अणुतरंग तपाई सूर्येवा, वैरोए निंदेव तमंग पगासे। बंधुओं, यहाँ पर आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी ने इस गाथा में उनकी 7 महिमाओं को गाया है। 1 या 2 नहीं, 7 महिमाओं को उन्होंने बताया। से भूई पन्ने, वह भूति प्रज्ञा थे। सर्व मंगलमयी, विश्व रक्षामयी प्रज्ञा से संपन्न थे। अणिये आचारी, अप्रतिबद्ध विहारी थे। ओहंतरे धीरे अनंत चक्षु, संसार सागर को पार करने वाले थे। धीर तथा अनंत चक्षु थे। अनुत्तरंग तपई सूर्येवा, जैसे सूर्य सबसे अधिक तपता है, वैसे ही भगवान सबसे अधिक तप करने वाले थे। वैरोई निंदे व तम से, प्रभु ज्ञान सूर्य से परम प्रकाशमान थे। जैसे प्रज्वलित अग्नि अंधकार को मिटाकर प्रकाश फैलाती है, वैसे ही भगवान अज्ञान अंधकार को मिटाकर पदार्थों का यथार्थ स्वरूप प्रकाशित करने वाले थे। ये तो इस गाथा का अर्थ हुआ। अब मैं आपको बताती हूँ आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी कहना क्या चाहते हैं। बंधुओं, हो सकता है आपको लगा हो कि इसमें किन गुणों का जिक्र हुआ, क्या बताया सुधर्मा स्वामी जी ने। सबसे पहला गुण भूति प्रज्ञा थे। भूति प्रज्ञा यानी जो वो ज्ञान, वो बुद्धि जो अपनी आत्मा के साथ साथ दूसरों की आत्मा का भी कल्याण करे, विश्व की रक्षा करने वाली हो, ऐसी प्रज्ञा जो स्व पर कल्याण के लिए व्यय होती है, हितकारी होती है, वो प्रज्ञा कहलाती है। जो भगवान महावीर स्वामी की बुद्धि थी, जो उनका ज्ञान था, वो स्व पर कल्याणकारी था। आप समझ रहे होंगे, एक व्यक्ति का ज्ञान होता है सिर्फ और सिर्फ अपने लिए, एक व्यक्ति का ज्ञान होता है जो दूसरों का भी कल्याण करने वाला हो। और इतना ही नहीं बंधुओं, बुद्धि
बुद्धि तो है, लेकिन बुद्धि भी दो प्रकार की होती है, एक तो सद्बुद्धि, एक कुबुद्धि। अब भगवान महावीर स्वामी कौन सी बुद्धि से संपन्न थे? सद्बुद्धि से संपन्न थे। दो प्रकार की बुद्धि बताई, सद्बुद्धि और कुबुद्धि। रावण बहुत विद्वान था, उसके समान कहा जाता है, कथाकार कहते हैं इस दुनिया में कोई विद्वान नहीं था। विद्वान हो जाना बड़ी बात नहीं होती, सद्बुद्धि का होना सबसे बड़ी बात होती है। पहले हमारे बड़े बुजुर्ग पढ़े लिखे नहीं होते थे, लेकिन बुद्धिमान होते थे। जो कार्य हम नहीं कर पाते, वो कार्य वो पल भर में अपनी बुद्धि के द्वारा कर दिया करते थे। ये बुद्धि का होना भी बहुत जरूरी होता है। जब तक रावण की सद्बुद्धि बनी रही, तब तक उसने अपनी लंका को स्वर्ण लंका में परिवर्तित कर दिया। तब तक राक्षस वंश उन्नति के शिखरों को छूता रहा। लेकिन जैसे ही उसकी बुद्धि कुबुद्धि बनी, उसकी मति पलटी, उसकी मति भ्रष्ट हुई, वैसे ही बलशाली होता हुआ भी वो रावण परास्त हो गया। ये उसकी कुबुद्धि का परिणाम था। बंधुओं, अब आपको और क्या बताऊं। कहते हैं सुबुद्धि से अच्छे अच्छे युद्ध रोके जा सकते हैं, और कुबुद्धि से अच्छे अच्छे भाइयों में भी झगड़े करवाए जा सकते हैं। शकुनी बहुत बुद्धिमान था, बहुत बुद्धिमान था, लेकिन उसकी बुद्धि कैसी थी? कुबुद्धि थी। वो हमेशा दूसरों का बुरा करने के बारे में सोचता था, वो हमेशा षड्यंत्र रचता रहता था, वो हमेशा भाइयों को लड़ाने में लगा रहता था। ऐसी बुद्धि का भी क्या प्रयोजन है? जो बुद्धि विनाशकारी हो, जो बुद्धि भाइयों में झगड़े करवाए, जो बुद्धि घर में आग लगा दे। हम कहते हैं बड़ा बुद्धिमान है, लेकिन उसकी बुद्धि किस काम आ रही है, किस काम की है? प्रभु के लिए शब्द आया भूति प्रज्ञा, स्व पर कल्याणकारी थी उनकी बुद्धि, दूसरों का हित करने वाली थी उनकी बुद्धि। बुद्धिमान तो बहुत लोग मिल जाएंगे, लेकिन उस बुद्धि से, उस बुद्धि का सदप्रयोग करने वाले, उस बुद्धि का दुरुपयोग करने वाले कौन, कैसा व्यक्ति है, यह इस बात पर निर्भर करता है। यदि कोई व्यक्ति अपनी बुद्धि का सदुपयोग कर रहा है, एक व्यक्ति है, एक वैज्ञानिक है, अपनी बुद्धि से बल्ब का आविष्कार कर रहा है, अपनी बुद्धि से कंप्यूटर का आविष्कार कर रहा है, अपनी बुद्धि से मोबाइल का आविष्कार कर रहा है, किस लिए? दुनिया के कल्याण के लिए, दुनिया के भले के लिए वो अपनी बुद्धि को सद्मार्ग पर लगा रहा है। और एक व्यक्ति है बहुत बुद्धिमान है, लेकिन उसका सारा ध्यान किस पर रहता है? कैसे मैं दो देशों को भिड़ा दूं, कैसे मैं दो देशों में लड़ाई करवा दूं, कैसे मैं सैनिकों को भिड़ा दूं, कैसे मैं जात पात फैला दूं, कैसे मैं संप्रदायवाद फैला दूं। वो सारा दिन यही सोच सोच कर षड्यंत्र रचता रहता है। एक की बुद्धि विनाशकारी है और एक की बुद्धि किस कल्याणकारी है। बंधुओं, महाराज श्रेणी, उनके पुत्र थे और उनके मंत्री भी थे अभय कुमार। उनकी बुद्धिमत्ता को देखते हुए ही उनके पिता ने इनको मंत्री पद प्रदान किया था। अभय कुमार मंत्री इतने बुद्धिमान थे कि उनके यहाँ राज दरबार में कोई भी केस आ जाए, किसी भी तरह का कोई केस आ जाए, किसी भी तरह की कोई बात हो, उन्होंने कभी भी अन्याय नहीं होने दिया। अपने बुद्धि के बल पर वो सभी कार्यों को ऐसे निपटा देते थे, लोग देखते रह जाते थे। और यही कारण था, जब तक अभय कुमार मंत्री अपने पिता के साथ रहे, तब
तक श्रेणिक महाराज ने एक भी युद्ध नहीं किया। यानी उनकी बुद्धि से जो सामने वाला शत्रु था वो भी नतमस्तक हो जाता था, युद्ध करने से पहले ही आत्मसमर्पण कर देता था। और जब अभय कुमार मंत्री ने दीक्षा ग्रहण कर ली तो आप जानते हो कुनिक ने किस तरह अपने पिता को, राजा श्रेणिक को बंदी बनाया, किस तरह 100 कोड़ों की मार मारी। और इतना ही नहीं, उसी नगरी में जो वो कुनिक राजा जब चंपा नगरी में चला गया तो कैसे रथ मुसल संग्राम जैसे इतने भयानक युद्ध हुए जिसमें करोड़ों सैनिक मारे गए, क्योंकि उस समय कोई भी सद्बुद्धि वाला व्यक्ति वहां था ही नहीं। यदि अभय कुमार जैसी सद्बुद्धि वाला व्यक्ति वहां पर कोई होता तो शायद ना ही राजा श्रेणिक को इतनी दर्दनाक मौत मिलती और ना ही इतना बड़ा रथ मुसल संग्राम जैसा युद्ध होता, जिसका वर्णन हमारे निर्यावली का शास्त्र में आता है। आप पढ़कर देखो, हम सोचते हैं महाभारत का युद्ध सबसे बड़ा युद्ध था। निर्यावली का शास्त्र को पढ़ के देखना, महाभारत जैसे युद्ध इस देश में एक नहीं अनेकों हो गए। एक बार नहीं, अनेकों बार सिर्फ जर जोरू जमीन के लिए निर्दोष सैनिक गाजर और मूली की तरह कटते रहे हैं। कब कब ऐसा हुआ जब जब इस बुद्धि ने कुबुद्धि का सहारा लिया, जब जब षड्यंत्र रचाए गए, जब जब दूसरों की चीज को हड़पने की इच्छा बनी, दूसरों की चीज पर अपना अधिकार करने की इच्छा बनी, तब तब हमारे देश को ऐसे ऐसे बड़े बड़े युद्ध का सामना करना पड़ा। अभय कुमार मंत्री के जीवन की एक बड़ी सुंदर घटना आती है। मैं आपको बताऊंगी कैसे बुद्धिमान थे वो। एक बार राजा श्रेणिक और उनकी प्रिय रानी चेलना हाथी पर बैठे हुए भगवान के समोसरण में जा रहे थे। सर्दियों के दिन थे, भयंकर सर्दी। रास्ते में एक मुनि शीत की अतापना ले रहे थे, निर्वस्त्र होकर शीत की हाथ ऊपर करके शीत की अतापना ले रहे थे। सर्दी की ठंडी ठंडी पवन चल रही है, ऐसी ठंड कि व्यक्ति का खून जम जाए। और ऐसी उस भयानक सर्दी में वो मुनि जंगलों में खड़े और चारों तरफ से ठंडी हवाएं चल रही हैं, लेकिन मुनि शांत भाव से उसकी अतापना ले रहे, तपस्या कर रहे थे। महारानी चेलना उनको देख रही थी। देखते ही ये हाथ श्रद्धा से जुड़ गया। जुड़ता ही है, जहां ऐसी महान कठोर साधना को देखा जाए वहां ये सिर श्रद्धा से झुक जाता है, हाथ जुड़ जाते हैं। महारानी चेलना का भी सिर श्रद्धा से झुक गया, हाथ जुड़ गए। धन्य हो। ओहो, कितनी सर्दी, इतनी सर्दी में कैसे ये मुनि कठोर साधना कर रहे हैं। धन्य हो, धन्य हो। राजा श्रेणिक ने भी वंदन नमस्कार किया उनको। हाथी पर बैठे बैठे पहुंच गए समोसरण में। देशना सुनी, भगवान की मंगल में वाणी सुनी, सुनकर दोनों पति पत्नी वापिस लौट आए। कुछ बात नहीं हुई, कोई ऐसी बात नहीं थी, सब कुछ बहुत बढ़िया था। रात्रि का समय हुआ, दोनों पति पत्नी अपने कक्ष में सो रहे थे। मोटी मोटी मखमल रजाइयां थी, मखमल गद्दे थे, खिड़कियां बंद थी, कहीं से भी कोई हवा का झोंका ना आ जाए, पूर्ण व्यवस्था थी। जब दोनों सो रहे थे, अचानक तेज हवा चली और महारानी चेलना के कमरे की खिड़की खुल गई। जैसी खिड़की खुली, ठंडी ठंडी हवाएं अंदर आने लगे। महारानी चेलना का एक हाथ रजाई से बाहर रह गया और रजाई से बाहर जो हाथ था, ठंड के मारे वो हाथ अकड़ गया,
जैसे कभी कभी आपके साथ भी होता है, बहुत सर्दी पड़ रही हो और हाथ, कोई भी हाथ पांव बाहर रह जाए, ठंड के मारे अकड़ जाता है, नीला पड़ जाता है, बार बार हम उसको मसल मसल के गर्म करते हैं। महारानी चेलना का हाथ भी अकड़ गया, नीला पड़ गया, ठंडा पड़ गया। और महारानी चेलना ने देखा खिड़की खुली है और उन्होंने, दासी ने तुरंत वो खिड़की बंद की। महारानी चेलना मन ही मन अपने हाथ को रजाई में लेते हुए सोचने लगी, हाय उनका क्या होगा। कहाँ ध्यान था उसका, क्या सोच रही थी, सपनों में ही बुदबुदाने लगी, नींदों में ही बुदबुदाने लगी, हाय उनका क्या होगा। महाराज श्रेनिक की भी खिड़की खुलने से, थोड़ी ठंडा कमरा हो जाने से नींद खुल गई थी। जैसे ही महाराजा श्रेनिक ने महारानी चेलना के मुख से ये बात सुनी, अब आदमी है, पुरुष है, पुरुष का मन तो शंकाशील हो ही जाता है। किसकी बात कर रही है ये, किस पुरुष के बारे में सोच रही है ये। रात को सोए सोए भी, सोते सोते भी इस महारानी को कौन से पुरुष का चिंतन आ रहा है, यानी जिस पुरुष का चिंतन आ रहा है, महारानी चेलना मुझसे भी ज्यादा उससे प्रेम करती है। बंधुओं, बस क्या हुआ, सद्बुद्धि कुबुद्धि में बदल गई। एक बार भी राजा श्रेनिक ने ये नहीं सोचा, अरे महारानी चेलना कितने अच्छे विचारों वाली है, कि पतिव्रता सन्नारी है, आज तक इसने पूरी जिंदगी में कभी ऐसा कोई कर्म नहीं किया जिसके कारण कभी मुझे मुंह नीचा करना पड़ा हो, लेकिन सोए सोए अचानक किसके बारे में सोच बैठे। महाराजा को बहुत गुस्सा आया, बस कुछ नहीं बोले उस समय। सवेरे जल्दी उठे, उठकर अपने राजमहलों से बाहर चले गए और कहने लगे, भगवान के पास चलता हूं। अब तो भगवान ही बताएंगे कि जो रात्रि को महारानी चेलना सोच रही थी, किसके बारे में सोच रही थी। शंका, जहां शंका आ जाए ना, वहां पर बंधुओं बस पूछो मत, उस घर के टुकड़े हुए बिना नहीं रहते। महाराजा श्रेनिक जैसे ही जा रहे थे घोड़े पर बैठे हुए, रास्ते में अभय कुमार मिले उनको। अभय कुमार मंत्री मिले तो कहने लगे, पिताजी प्रणाम। कोई जवाब नहीं दिया। पिताजी क्या बात, आज सवेरे सवेरे कहाँ चल दिए। अभय, तुम्हें मेरे एक काम करना होगा। आज्ञा दो पिताजी। महारानी चेलना के महलों में आग लगा दो। उसने मुझे धोखा दिया है, उसने मेरे साथ छल कपट किया है। मैं तो उसको पतिव्रता स्त्री समझता था, लेकिन वो धोखेबाज निकली। जाओ अभय, महारानी चेलना के महलों में आग लगा दो। जो आज्ञा पिताजी। कैसा गुस्सा है, बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ पूछे, इतना बड़ा समझदार राजा, भगवान महावीर स्वामी का अनन्य भक्त, कितनी बड़ी बात, कितनी गलत बात सोच सकता है, आप देखिए। लेकिन अभय कुमार मंत्री ने सोचा, पिताजी गुस्से में लग रहे हैं, पिताजी बात क्या हो गई, बात तो बता। कह दिया ना तुमसे, जो कहा है सिर्फ उतना करना, ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे आपकी आज्ञा। अभी महारानी चेलना के महलों को आग लग जाएगी। अभय कुमार मंत्री लौट कर आए, वापिस आए और आकर अपने कर्मचारियों को आदेश दिया, जाओ महाराज की आज्ञा है, महारानी चेलना के महलों में आग लगा दो, उसे सोए सोए को जिंदा जला दो। बंधुओं, उधर राजा श्रेनिक भगवान के चरणों में पहुंच रहे हैं। भगवान को दर्शन किए, वंदन नमस्कार दिया, तभी भगवान कहने लगे, भगवान से क्या छिपा हुआ था। सोचने वाली बात है, इंसान ये भी नहीं सोचता कि भगवान जब मुझसे पूछेंगे, मुझसे कहेंगे तो मैं जवाब क्या दूंगा। भगवान से तो कुछ छिपा हुआ नहीं था। भगवान के पास गए, भगवान ने कहा, राजन ये तुम क्या करके आए हो, तुमने बिना कुछ सोचे समझे महारानी चेलना के महलों में आग लगा दी। हाँ प्रभु,
उसने मुझे धोखा दिया। कैसा धोखा? किस प्रकार का धोखा? जो विचार तुम्हारे मन में महारानी चेल्ला के प्रति आए हैं वो गलत है, वो मिथ्या है, वो सही नहीं है। मैं समझा नहीं प्रभु। सत्य यही है कि तुम्हारी जो महारानी चेल्ला है वो शीलव्रता स्त्री है, पतिव्रता स्त्री है। सपने में भी वो किसी तुम्हारे सिवा किसी पर पुरुष का चिंतन भी नहीं कर सकती। तुमने ऐसे विचार उस सतीव्रता स्त्री के लिए, शीलव्रता स्त्री के लिए सोच कैसे लिए? प्रभु, क्या आप सत्य कह रहे हैं? महारानी चेल्ला शीलवती है? हाँ राजा श्रेणिक, ये सत्य है। आज तक उसने सपने में भी किसी पर पुरुष की कल्पना नहीं की। लेकिन प्रभु, रात को वो सपने में कह रही थी उनका क्या होगा? इसका मतलब वो किसी पर पुरुष के बारे में सोच रही है। राजन, वो जिनके बारे में सोच रही थी, कल तुम सवेरे जब तुम मेरे दर्शन करने के लिए आए थे, तुम्हें रास्ते में एक मुनि दिखाई दिए थे जो शीत की अतापना ले रहे थे। हाँ प्रभु, दिखाई दिए थे। और उस समय चेल्ला महारानी ने और तुमने उस मुनि को वंदन किया था। हाँ प्रभु, किया था। रात को जब महारानी चेल्ला का हाथ रजाई से बाहर रह गया, उनका हाथ अकड़ गया, नीला पड़ गया, ठंडा पड़ गया, ऐसे उस समय में महारानी चेल्ला ने सोचा जब यहाँ बंद कमरे में रजाई के अंदर भी मेरा हाथ नीला पड़ सकता है, अकड़ सकता है, ठंडा पड़ सकता है, तो उस मुनि का क्या होगा जो शीत की अतापना ले रहा है, दिन रात खड़ा हुआ जंगल में ठंडी ठंडी बर्फीली हवाओं को सह रहा है। उस मुनि का क्या होगा? राजन, वो तो उस मुनि के बारे में सोच रही थी। वो पूरा दिन उस मुनि के बारे में ही सोचती रही। रात को सोए सोए भी उसे उस मुनि की ही कल्पना आती रही। बंधु, जैसे कभी कभी आपको लगता है एक पल भर के लिए भी लाइट चली जाए कितनी गर्मी हो जाती है, उस समय आपका भी ध्यान कहाँ जाता है? अरे, जो लोग पंखे नहीं चलाते या जहां पर गर्मी हो जाती है वहां लोग कैसे रहते हैं? कभी कभी आपको जब गर्मी में नंगे पांव विहार कराना पड़े, दोपहर के 12 बज रहे हो, सड़क तप रही हो, जून जुलाई का महीना हो, नंगे पांव विहार कराने हो, उस समय आपके मन में भी आता होगा हमारे महाराज कैसे चलते होंगे। ध्यान कहाँ है उनका संतों के प्रति? उनकी करुणा जाग रही है। हाय, उस मुनि का क्या होगा? और तुम सोच रहे हो कि वो परपुरुष का चिंतन कर रही है। राजन, तुम इतनी बड़ी भूल कैसे कर सकते हो? प्रभु, बहुत गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। अभय कुमार मंत्री तो परम आज्ञाकारी है, उन्होंने तो महलों में आग भी लगा दी होगी। कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं सुना, घोड़े पर बैठे दौड़ते हुए आ गए। रास्ते में अभय कुमार मंत्री फिर मिले। पिताजी प्रणाम। अभय कुमार, क्या किया तुमने? जो आपने कहा था, महलों में आग लगा दी। हाँ पिताजी, आपने कहा था महलों में आग लगा दे, मैंने महलों में आग लगा दी। अबे, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मेरी बुद्धि खराब हो सकती है, तुम अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकते थे। तुम्हें महलों में आग नहीं लगानी चाहिए थी। नहीं लगानी चाहिए थी? आप ही तो कह के गए थे कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। भला मैं एक राजा की आज्ञा को कैसे टाल सकता हूँ? जैसे ही राजा श्रेणिक ने ये सुना, उन्हें क्रोध आया और क्रोध में एक बात बोल दी। अभय कुमार मंत्री दीक्षा लेना चाहते थे, लेकिन उनके पिता उनको दीक्षा नहीं दे रहे थे। तब अभय कुमार ने पूछा, आप पिताजी मुझे दीक्षा कैसे दोगे, बस ये बता दो। कहने लगे, जब मैं अपने मन से ये बात कह दूं ना कि तू मेरी आंखों के आगे से चला जा, उस दिन तू मुझे छोड़कर चला जाइयो। क्योंकि राजा श्रेणिक जानते थे ना मैं ये बात कहूंगा और ना ही अभय कुमार जाएगा। लेकिन आज क्रोध आ गया और क्रोध में कहा, अभय कुमार, तुम दूर हो जाओ मेरी आंखों के सामने से। तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो? पिताजी, जैसी आपकी आज्ञा, चले जाओ यहाँ से, जैसी आपकी आज्ञा। और अभय कुमार तो सीधा गए भगवान के चरणों में
और वहीं पर पंचमुष्टि लोच किया, कपड़े उतारे, दीक्षा अंगीकार कर ली। देखो, गुस्से में एक व्यक्ति ने दो दो काम बिगाड़े। पहले महारानी के महलों में आग लगाई, अब गुस्से में अभय कुमार जैसा मंत्री भी खो दिया। उधर देखा राजा श्रेनिक ने, महल धू धू करके जल रहा था, लपटें ऊंची उठ रही थी। राजा श्रेनिक रोने लगे, हाय ये मैंने क्या कर दिया, हाय ये मैंने क्या कर दिया। उसी समय एक व्यक्ति, महारानी चेलना बाहर निकल कर आई, कहने लगे, स्वामी आप ऐसे क्यों रो रहे हो, ये महलों में आग क्यों लगवाई आपने। राजा श्रेनिक ने देखा, महारानी चेलना तुम यहाँ। कहने लगे, हाँ अभय कुमार आया था मेरे पास, कहने लगा महारानी जी जल्दी चलो बाहर, महलों में आग लगानी है। मैंने पूछा क्यों लगानी है, कहने लगे पता नहीं, पिताजी कह के गए थे कि महारानी चेलना के महलों में आग लगा दो, अब बाहर चलो जल्दी से। क्या कह के गए थे पिताजी? हाँ जी बताओ। महलों में आग लगा दो, यही कह के गए थे ना। कहने लगे जी उन्होंने कहा था महलों में आग लगा दो, जल्दी चलो बाहर। और मैं बाहर आ गई और अभय कुमार मंत्री ने महलों में आग लगा दी। क्यों लगवाई आपने महलों में आग? हाय ये क्या हो गया, अभय कुमार मंत्री ने अपनी बुद्धि से तुमको बचा लिया। राजा श्रेनिक ने सारी बात बताई। अब उन्होंने दोबारा अभय कुमार मंत्री को बुलवाने की कोशिश की। जाओ अभय कुमार को बुला कर लेकर आओ, मैं उसको शाबाशी देना चाहता हूँ, मुंह मांगा पुरस्कार देना चाहता हूँ कि आज उसने मेरे द्वारा मेरे हाथों होने वाले पाप को मुझको बचा लिया। लेकिन जब अनुचर अभय कुमार मंत्री को बुलाने गए तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अनुचर कहने लगे, महाराज जैसे ही आपने उनको कहा था कि तुम मेरी आंखों के आगे से दूर हो जाओ, तभी अभय कुमार मंत्री भगवान के चरणों में जाकर दीक्षित हो चुके थे। अब राजा श्रेनिक को ऐसा लगा कि बस अब इस नगरी के दुर्दिन शुरू हो गए हैं, क्योंकि जिस नगरी को बचाने वाला एक बुद्धिमान मंत्री जिस नगरी को छोड़कर चला जाए, अब उस नगरी के अच्छे दिन ज्यादा समय तक रह नहीं सकते। बंधुओं, मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ, बुद्धि सभी के पास होती है, बुद्धि की कमी किसी के पास नहीं होती, लेकिन कोई अपनी बुद्धि को सद्बुद्धि में लगा देता है, यानी कल्याण में लगा देता है, लोगों की रक्षा में लगा देता है, और कोई अपनी उसी बुद्धि से लोगों को मरवाता है, उनके बीच में युद्ध करवाता है और लड़ाई झगड़े करवाता है और हंसते खेलते परिवार के दो टुकड़े करवा देता है। ये बुद्धि का कमाल है। शकुनी ने किस तरह से अपनी बुद्धि से कैसे पांडवों और कौरवों में भेद डाला और एक ऐसा महाभारत का भयानक युद्ध रच दिया, जिसका परिणाम क्या निकला। कौरवों की सारी सेना तो समाप्त हुई, कौरवों का सारा वंश भी समाप्त हो गया। ये शकुनी की कुबुद्धि का कमाल था। ऐसे ही लेकिन भगवान महावीर स्वामी के लिए कहा जा रहा है, वो भूति प्रज्ञ थे। भूति प्रज्ञ यानी जो उनकी बुद्धि थी, वो बुद्धि लोगों की कल्याण करने के लिए थी, लोगों को सन्मार्ग दिखाने के लिए थी। प्रभु के चरणों में जो भी आया, प्रभु ने उसी को मोक्ष का मार्ग दिखाया। आगे और क्या बताएंगे सुनेंगे अगले समयों में। इतना ही कहकर मैं अपने विषय को विराम देती हूँ। अब श्री गुरनी जी महाराज की मंगलमय वाणी आप सभी श्रवण करेंगे।